पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी वो देखो आप, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन की क्या ट्रिक होगी, ध्यान से देखना। इमेज फॉर्मेशन को कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जैसे अपन ने वहां किया था वैसे यहां पर करेंगे, F 2F और इनफाइनाइट, F 2F और इनफाइनाइट। यहां पर होगा F 2F और इनफाइनाइट। अब देखो जैसे अपन ने वहां याद किया था, कहां पे याद किया था, मिरर के अंदर। इधर क्या था, मिरर की बताओ, इधर इनफाइनाइट, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस, फिर इधर पोल। इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट। वैसे यहां पर याद रखना है इनफाइनाइट 2F, C की जगह किसने ले ली, 2F ने, F, और जो पोल था उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। अब वहां क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी, यहां रिफ्रैक्शन होगा, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। तो बताओ कैसे डील करोगे, तो यहां कैसे डील करोगे, चलो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इनफाइनाइट पे रखा। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रखा है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्ट कहां पे रख रखा है अपन ने, इनफाइनाइट पे रख रखा है, O1। जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी बोलो, इमेज बनेगी इस पर, F1। ये होगी I1, इसका नाम क्या रख देते हैं, I1, इसका नाम है, रेड कलर वाली ये इमेज है, ये I1। ये पॉइंट साइज होती है। अब तुम्हें याद इतना सा रखना है, इसको जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही ये आगे बढ़ जाएगा। बढ़ाओ आगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 इन्फिनिटी एंड 2F, तो F और 2F साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब बताओ नंबर 3 2F पर, 2F पर रखेंगे तो कहां बनेगा, 2F पर ही बन जाएगा। 2F पर रखोगे तो 2F पर ही बन जाएगा, और ये वो जगह होती है, ये 2F है। इमेज नंबर 3 ये वो जगह होती है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो जाती है, एग्जैक्टली बराबर हो जाती है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 2F और F के बीच में O4, बोलो कहां बनेगा, 2F और इनफाइनाइट। अब बड़ा होने लग गया, इसके इधर छोटा था और इस पर बराबर और उसके बाद बड़ा हो गया, ये है I4। अब रखो फोकस पे, फोकस पे रखेंगे, बताओ अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। और ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी। इसके बाद नंबर O6। अब इनफाइनाइट के आगे कहां जाएगी, तो इनफाइनाइट से आगे कहीं नहीं जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो लास्ट वाली जो इमेज है वो कहां बन जाती है, यहां पीछे बन जाती है, बिहाइंड द लेंस, I6। अबे यहां तक समझ में आ गया तुम्हारे नालायकों, यहां तक क्लियर है क्या। अब आगे, अगले साल तो उसी बंद तो पटा दिया, बंद पटा दिया। अरे क्लियर है यहां तक की, तो अब बताओ, दोबारा इसको हटा देता हूं मैं। हाँ अब बताना फटाफट, इन्फिनिटी पर रखेंगे, कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहां बनेगा, आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी। जब इन्फिनिटी पर रखोगे तो कहां बनेगा, फोकस पर, फोकस पर। सेकंड नंबर, इन्फिनिटी और 2F के बीच में, आंसर बोलो, इन्फिनिटी और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में, 2F पर, 2F पर। अरे 2F पर बनेगा ना। तीसरा, 2F और किसके बीच में, F के, 2F और F के बीच में रखोगे तो कहां बनेगा,
2f और इन्फिनिटी के बीच में, और f पर रख दोगे तो कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट पर, और f और o के बीच में रखोगे तो कहां बनेगा, बिहाइंड द लेंस, कहां बनेगा, बिहाइंड द लेंस। ये रट जानी चाहिए पोजीशन अपने को अच्छी तरीके से। अब आगे सुनो कहानी। अब यहां थोड़ा सा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर, और पहले जो अपन ने पढ़ा था मिरर में वो रिफ्लेक्शन था, इसीलिए यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो डिफरेंस क्या क्या आएगा, कैसा कैसा आएगा वो देखो आप। वहां क्या हो रहा था, मैंने बोला था कि इधर जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होकर वो सारी की सारी इमेजेस रियल हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इधर वाली सारी की सारी इमेजेस जो भी हैं वो सारी की सारी रियल हैं। सर रियल का एग्जैक्ट पता कैसे चलता है, रियल का एग्जैक्ट पता चलता है जहां एक्चुअली रेज जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज रियल इमेजेस, दैट पॉइंट्स आर रियल इमेजेस। जहां पर एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट करेगी वो रियल इमेज होगी, और जहां पर अपीयर टू इंटरसेक्ट होगा पोजीशन, वहां पर क्या होगा, आपके वर्चुअल बनेगा। वहां पर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि यहां ये जितनी भी रेज है ना, अभी अपन डायग्राम भी बना के देखेंगे, ये सारी की सारे रियल हैं और इन्वर्टेड है। रियल और कैसे हैं, इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये सारे के, ये लास्ट वाला जो ग्रीन वाला है नंबर 6 पोजीशन वाला, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सर वर्चुअल है, पीछे की तरफ बन रहा है, वर्चुअल है। उल्टा हो गया अब यहां पर, मिरर में इधर वाले को वर्चुअल बोला था अपन ने, है ना, तो वर्चुअल है, और प्लस कैसा है, इरेक्ट है। वर्चुअल और कैसा है, ये इरेक्ट है, ठीक है। और एम जो होता है, एम का साइन नेगेटिव कब आता है बोलो, एम का साइन आता है रियल पर नेगेटिव, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। और एम का साइन पॉजिटिव कब आएगा, वर्चुअल, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। और वो बातें बाकी सारी की सारी सेम है, एज इट इज है। अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज। और अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, स्मॉलर। और अगर m का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो इमेज विल बी सेम साइज्ड, इमेज विल बी सेम साइज्ड, इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी, ठीक है। अब अगर अपन मैं यहां पर टेबल बनाऊं तो फटाफट इस टेबल को कंप्लीट करवा दो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद में इधर ले लो पोजीशन ऑफ इमेज, इधर ले लो नेचर, इधर ले लो m, मैग्निफिकेशन। करो इसको कंप्लीट। बताओ नंबर 1 क्या आ जाएगा, नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट, सबसे पहले कहां रखा था, इन्फिनिटी। नंबर 2 कहां रखा था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। नंबर 3 एट 2f, एट 2f। नंबर 4 बोलो, बिटवीन 2f एंड f। नंबर 5 एट f। नंबर 6 बिटवीन f एंड o, o मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बोलते जाओ फटाफट, एट फोकस, इन्फिनिटी और 2f। इन्फिनिटी और 2f का आंसर तो बता दो, इन्फिनिटी और 2f, f और 2f, 2f 2f, 2 और 2f और f, 2f और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस। अब बताओ इनके बारे में, इसके बारे में बता दो, नेचर के बारे में। नेचर कैसा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल प्लस इन्वर्टेड, स्मॉल प्लस इन्वर्टेड, यही होता है। और क्या बताते हैं नेचर में अपन, स्मॉल है, इन्वर्टेड है और रियल है। एक वर्ड और बताना अपने को इसके अंदर, रियल है।
एक वर्ड और बता दो, रियल है। अगला बताओ, रियल, स्मॉल, इन्वर्टेड, सही है। 2F वाला रियल, स्मॉल नहीं होगा। अब 2F पर क्या होता है, सेम साइज। 2F पर क्या होता है, सेम साइज, और इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा अभी भी। 2F और इसके बीच में रियल अभी भी है, लेकिन अब बड़ा हो गया, लार्ज। इन्वर्टेड ही है, लेकिन इन्फिनिटी पर रियल है, वेरी लार्ज। और बताओ, इन्वर्टेड ही अभी भी। और बिहाइंड लेंस वाला जो है वो अलग हो गया मामला। वो कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस लार्ज। और एम के साइन लगा दो फटाफट जल्दी से, एम के साइन लगा दो जल्दी से। एम का साइन, सारे रियल हैं, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड देखते हैं। एम का साइन क्या होगा, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव। और बताओ, स्मॉल, स्मॉल से तो पता चलता है बड़े या छोटे का, तो लेस देन 1, लेस देन 1। और यहाँ क्या है, सेम साइज, ढंग से लिखना, सेम साइज है ये, -1 के बराबर हो जाएगा ये। और बताओ, एम नेगेटिव, बट इस बार क्या है, लार्ज है, तो लार्ज से पता क्या चलेगा, एम ग्रेटर देन 1 है, वेरी लार्ज है, एम ग्रेटर 1। और यहां पर भी एम क्या होगा, ग्रेटर 1 होगा। अरे ठीक है यहां तक। हेलो, अरे चेक कर लिया क्या, आवाज आ रही है, देखना एक बार, सेल चेंज किए, हो सकता है आवाज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इनका इमेज फॉर्मेशन अपन को करना है। पहले कौन के इमेज फॉर्मेशन के रूल देख लो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल देखो क्या क्या है। नंबर 1 क्या है, पहला रूल क्या है, पहला रूल, इफ लाइट is coming from infinite, then it will goes at focus, it will goes at focus, फोकस पे तो जाएगी किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और अपीयर टू गोज, अपीयर होगी, अपीयर टू गोज एट फोकस, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। मतलब क्या कहा ये, हमने ये कहा कि अगर लाइट इनफाइनाइट से आई, अगर लाइट इनफाइनाइट से आई तो कॉन्वेक्स में तो एक्चुअल में फोकस से पास होगी, लेकिन कॉनकेव में अपीयर होगी। कॉनकेव में क्या होगी, अपीयर होगी। ये लाइट आई, ये यहां से ऐसे हो जाएगी ये, और ये यहां से जाती हुई अपीयर होगी, कहां से,
ये इसलिए कह रहे अपीयर होगी कॉनकेव में, और ये इसके अंदर। जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स इक्वल्स टू कन्वर्जिंग, याद रखना ये कन्वर्जिंग, और कॉनकेव इक्वल्स टू डाइवर्जिंग, कॉनकेव इक्वल टू डाइवर्जिंग। तो पहला रूल तो ये हो गया कि इनफाइनाइट से आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल देखो, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 उल्टा कर दो। इफ लाइट इज coming from focus, then goes coming from focus, और coming from focus एक्चुअल में आएगी कॉन्वेक्स, और appear to come from focus concave, then after refraction अगर फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन goes parallel to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कि अगर मान लो कि रेज एक्चुअल में फोकस से आती है, ये फोकस है, एक्चुअली यहां से आती है, तो क्या होगा? ऐसे होगी। और इनमें क्या होगा? इनमें एक्चुअल में नहीं आ सकती, तो इनमें आती हुई अपीयर होंगी। मान लो कि ये यहां से आती हुई अपीयर हो रही है, ऐसे आएगी, ऐसे। तो ये यहाँ पर अब इनका एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा ना कहां से आ रही है, तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। तो ये यहां से आती हुई क्या हो रही है? अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही है यहां से। तो फिर ये क्या करता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा इसको, वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब बताओ तीसरा रूल। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल क्या है? इफ ray of light is passing from ऑप्टिकल सेंटर, बताया था ना, ऑप्टिकल सेंटर जो बीच में होता है, पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, then it will goes undeflected from ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लो कि ये रे है, इसको कह रहे हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। ये जो O है इसका नाम दिया है अपन ने ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आएगी तो क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी ऐसे, और ये वाली ऐसे, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऐसा करना है, सबसे पहले ऐसा करना, आप क्या करना, इन दोनों को तो बाद में बना लेना, मैं इसको नीचे कर देता हूं ना। पहले क्या करना, रूल्स लिख देना आप, फिर उसके बाद में इमेज, देखो नोट्स बनाते समय पर क्या करना, पहले रूल्स लिख देना, ठीक है, उसके बाद में ये करना आप। अब देखो नोट्स कैसे बनाओगे आप, पहला जो आएगा सबसे पहले आपकी ये हेडिंग आ जाएगी, यहां से नोट्स स्टार्ट करोगे आप। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, पहले ये बनाओगे, ठीक है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर,
ठीक है, तो ये 3 रूल है। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन का ये सीधा ट्रिक लिख लेना, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं एक एक कंडीशन। देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, कहां पर, इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब हमें पहले ही पता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो कहां बनने वाली है, फोकस पर। बताओ फटाफट जल्दी से क्या होगा। ये लाइट आई इनफाइनाइट से, कहां से जाएगी, फोकस से। बताओ इसकी नेचर आपके हवाले और इसका मैग्निफिकेशन आपके हवाले। नेचर बोल दो, एक बार लिख देता हूं, पॉइंट साइज कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, प्लस रियल है प्लस इन्वर्टेड है, पूरा लिख लेना नालायकों, रियल प्लस इन्वर्टेड। और जो m होगा वो लेस देन 1 होगा, और m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, इंफिनिटी और 2f के लिए क्या होगा बोलो। तो अपन ने क्या किया, ये लिया, यहां तो नहीं बनेगा यार, पीछे बना देता हूं। सेकेंड कंडीशन है, इफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, ध्यान से देख लेना, ये इंफिनिटी और 2f के बीच में अगर हो तो क्या होगा। अब हमें ट्रिक से तो पता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है क्या, वो देख रहे हैं अपन। मान लो कि ये यहां पर है ए बी, पहली लाइट तो आपको ले जानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी डेफिनेटली। कहां से पास होगी, फोकस से। नंबर 2, दूसरी को कहां से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी। तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। ध्यान रखना, ये 2 लाइन का होगा तो ये 1 लाइन का बनेगा। ए डैश बी डैश, छोटा बनाना है इसको। ये कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी और 2f के बीच में, तो ये बनेगा f और 2f के बीच में। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसकी नेचर, इमेज वगैरह सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, अपने आप लिखते रहना यहां पर। नेक्स्ट, अरे कर लोगे। नंबर 3, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, 2f पर, एट 2f। बताओ अगर ऑब्जेक्ट 2f पर ही रख दें तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर ही है तो 2 लाइन फिक्स कर देना ऑब्जेक्ट की। अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा। 2 लाइन का ऑब्जेक्ट लोगे, 2 लाइन की इमेज बनेगी 2f पर। ये f और ये a डैश b डैश, ये ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर। एरो वेरो बना दिया करो इसके, बुजुर्ग एग्जामिनर को ये बड़ा पसंद आता है। ठीक है, अब बताओ नेचर आपके वाले, एम आपके वाले। नेक्स्ट, नंबर 4 में बोलो कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बोलो फटाफट जल्दी से। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। अब करना कुछ नहीं है जी, उसको सेट करना इस तरीके से कि वो आंसर उनके बीच में आ जाए। बस ये काम अगर आप खुद भी करके ला सकते हैं। 2f और f के बीच में रखना है अपने को। ये है 2f और f के बीच में। अब बताओ 2f और f के बीच में है, तो अब जो होगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा हो जाएगा। ये 2f, ये f है, ये 2f है और ये इंफिनिटी होगा। तो 2f और इंफिनिटी के बीच में चल जाएगा ए बी,
ए डैश बी डैश। अब बड़ा हो चुका है, ध्यान रखना। आगे आप इसकी नेचर वगैरह खुद लिख के लाओगे। आगे अगला क्या लिखेंगे, कहां पे ले लिया अपन ने, एफ पर ले लो। नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर फोकस पर ही रखा हुआ है तो देखो ध्यान से क्या होगा, अगर फोकस पर ही रख दें, ये फोकस पर ही रख दिया, अगर फोकस पर रख दे तो क्या होगा, ए बी, ये रेस गई, ये इतना दूरी फोकस ले रखी है, इतनी दूरी फोकस होगी, दूसरी जाएगी ऐसे। अब ये दोनों लाइनें अभी ऐसी लग रही है कि मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों मिलनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ये दोनों लाइनें जो हैं मिलनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। दोनों लाइनें एग्जैक्टली क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पूर्णतया पैरेलल होंगी। और अगर पैरेलल होगी तो कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे पीछे ले जाओ चाहे आगे ले जाओ, दोनों साइड ये पैरेलल ही चलेंगे, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कहाँ जाकर मिलती है, इनफाइनाइट पर मिलती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर, इमेज विल इनफाइनाइट। ठीक है। और लास्ट वाला जो है नंबर 6, नंबर 6 में क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लेना इसको। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो अब देखो क्या होगा, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये गई और ये फोकस से, दूसरी यहां से ये। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे ये दोनों एक दूसरे से स्प्रेड होती जाएंगी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इधर तो नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर जब अपन इधर पीछे की तरफ इनको मिलाएंगे तो दे विल इंटरसेक्ट हियर, एन इमेज विल फॉर्म ए डैश बी डैश विच इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये इमेज होगी विच इज बिहाइंड द लेंस। ये अपने सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है ये, इसलिए डायग्राम बनाना आना चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाला डायग्राम बनेगा आपके, समझ में आ गई बात सबके। तो इसके नेचर आप बना के लाएंगे, ठीक है। और इमेज कहाँ बनी है, ये बोलो फटाफट, इमेज होगी बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। अपन एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि भाई ये यहाँ पर है, क्योंकि ये तो पीछे बन रही है, इन दोनों के बीच में भी बन सकती है। नेचर आप लिख के लाओगे, एम आप लिख के लाओगे, ठीक है। हाँ पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। वर्चुअल इरेक्ट, हाँ पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। आपको नोट्स कहाँ से बनाना है, केवल यहीं से बनाना है, इतना ही, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद में ये तो रूल्स हो जाएंगे अपने 3 तो, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन की ये जो अपन ने हिसाब लगाया, उसके बाद में ये टेबल हो जाएगी। और फिर ये कल याद दिलाना, सबसे पहले आते हैं अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। कॉनकेव से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कॉनकेव से इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। और फिर इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे परसों के दिन। टाटा, ओके।